जो है मान मर्यादाओं का ध्यान रखा जाता है, बहन को बहन समझा जाता है, अपने रिश्तों का मर्यादाएं होती हैं। उसमें अगर बहन बोल दिया है एक बार तो उसका बहन ही आजीवन उसके साथ बहन का रिश्ता निभाया जाता है, इज्जत की नज़रों से उसे देखा जाता है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। मुसलमानों ने यहाँ पर 22 नवंबर 22 नवंबर को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ। 20 नवंबर 2022 को तो हमने उसके लिए उससे कहा था भाई अपना अखबार में निकलवाओ और अपने प्रमाण दो और क्यों करना चाहती हो। तो उसने अपना बताया कि मुझे वैदिक विधि में जो है बहुत रुचि है और मैं हिंदू मुस्लिम धर्म से बहुत तंग आ चुकी हूँ और महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है और सब लालची हैं, इसलिए मैं ये धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ। तो मैंने सारी फॉर्मेलिटीज देखते हुए तो वो जो है अपना पैरों पर खड़ी हुई है, गवर्नमेंट जॉब में है। मैंने उसकी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से जो करना चाह रही थी उसने कर दिया। जैसे मैंने रिलीजन चेंज किया, उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया। मैं एक सर्विस क्लास लड़की हूँ, मैं गवर्नमेंट रानीखेत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक नर्सिंग ऑफिसर के तौर पे रहती हूँ, यहाँ पे पोस्टेड हूँ। और उसके बावजूद मेरे से पैसों के लिए और मेरी प्रॉपर्टीज़ के लिए, मैंने जो भी प्रॉपर्टी अपने लिए जोड़ी है उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था और मुझसे पैसे मांगे जाते थे। जब तक मैं पैसे देती थी तब तक सब सही था। जब मैंने उनको पैसे देने बंद कर दिए क्योंकि मेरे पर लोन आ गया था, मैंने मकान जो ख़रीदा वो लोन ही में मकान ख़रीदा, उसके बाद मैं नहीं दे पाई तो उन लोगों ने मेरे पे अत्याचार करने शुरू कर दी, मारपीट करी, मुझे इतना मारा कि मेरे नाक मुंह से खून आने लगा। मेरे को हर बार हर चीज़ के लिए टॉर्चर करने लगे। यहाँ जब मैं कमरा में किराए में रहती थी तो यहाँ आके मुझे मारते थे, मुझे बहुत बुरी तरीके से डील करते थे। मेरा अपना भाई साजिद अहमद है, उसका एक बहुत ही हिंसक स्वभाव रहता है हमेशा से, तो उसका बहुत ज़्यादा हिंसक स्वभाव था। तो वो मेरे घर वालों का ये मानना था कि मतलब मैं अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूँ और पैसे जो हैं वो उसको दे दूँ मैं सारे पैसे। तो वो इसलिए वो लोग, और मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो लोन में बेस्ड थी, बैंक में वो थी, तो मैं रजिस्ट्री उसके नाम नहीं कर सकती थी। ये चीज़ मैंने उनको समझाई, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को समझने के बजाय उल्टा मुझ पर अत्याचार करने शुरू कर दिया और इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया। और ये चीज़ें मेरे साथ 3 साल से चलती रही। जैसे मेरे माँ बाप, मेरे पापा मुझसे ये कहते थे कि हमने पैदा किया हम दफन कर देंगे और हमने पेड़ लगाया फल भी हम खाएंगे, इस तरीके की बातें मुझसे की जाती थी। और जिस वजह से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई उन लोगों से, तो मैंने उन लोगों से सारे रिश्ते नाते लीगली तौर पे हटा दिए। मैंने उनको थाने में उनकी कंप्लेंट करी, इतना परेशान किया कि मुझे थाने का सहारा लेना पड़ा क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डर गई इतनी हिंसक प्रवृत्ति का। और वो बंदा जो मेरा भाई है साजिद अहमद, वो जेल भी जा चुका है वो, क्योंकि उसने रिलीजन के रिलेटेड उसने कुछ चीज़ें ऐसी करी थी जिसकी वजह से उसको जेल भी हुई है। तो रिलीजनवाद भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा कूट के भरा है और वो कट्टरवाद है और वो रिलीजन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, वो हिंदू रिलीजन से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। तो उसके अंदर ये कूट के भरी हुई चीज़ें कि मतलब मुस्लिम्स को सपोर्ट करना, ये करना वो करना। तो ये चीज़ें वो मेरे ऊपर भी ये चीज़ें फॉलो करना चाहता है कि क्योंकि मेरा जो स्वभाव है वो ऐसा है कि मैं मिलजुल के रहने वाली, क्योंकि मेरा जॉब है, मुझे जॉब भी देखनी होती है। मैंने इससे पहले मैं हवलबाग में पोस्टेड थी संविदा की जॉब में, मैं 2012 से वहाँ जॉब करती थी। इनकी ऐसे कॉन्सेप्ट थे कि ऐसा लड़का हम ढूंढेंगे जिसके आगे पीछे कोई ना हो, सर्विस क्लास लड़का हो, आर्मी में करता हो जॉब या कहीं बाहर जॉब करता हो, उसके आगे पीछे माँ बाप कोई ना हो, और जो तेरा पैसा है वो भी हमारे घर में रहे, हम तो लड़की का जो पैसा है वो हमारे घर में रहे, और जो लड़का जिससे शादी कर रहे हैं उसका पैसा भी हमारे घर में आए। तो ये इनकी इस तरीके के कॉन्सेप्ट और इस तरीके का लड़का ये मेरे लिए ढूंढना चाहते थे। ये कॉन्सेप्ट बसीर अहमद ने मुझे बता रखे थे और ये बसीर अहमद के कॉन्सेप्ट थे। तो इस तरीके का लड़का ये लोग ढूंढते थे मेरे लिए। बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई इस तरीके की चीज़ें एक लड़की की जिसकी शादी करनी चाहिए, माँ बाप का क्या कर्तव्य होता है कि वो लड़की की शादी करें, उसे अच्छे घर में भेजें, उसके लिए अच्छी रिश्ता देखें, या ये होता है कि यार अरे ये पैसे वाला है तो यहाँ ले आओ, पैसे वाला तो उसको यहाँ रख लो, लड़की के पास पैसा है तो उसका पैसा भी यहीं रख लो, पैसा पैसा हो रही है। और इन लोगों को, मुझे इतना ज़्यादा डर है इन लोगों से क्योंकि इन्होंने मेरे से इतनी एक्टिविटीज़ करी, मुझे मारने की इतनी कोशिश करी है कि कल के दिन अगर ये लोग मुझे कुछ भी खरोच भी आती है, कुछ भी होता है, तो उसके सारे जिम्मेदार बसीर अहमद, साजिद अहमद और उसका पूरा खानदान होगा। जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी उसके भाई चचा वगैरह जो भी हैं, ये सारे इसके जिम्मेदार होंगे अगर मुझे जरा सा भी कुछ होता है, क्योंकि इन लोगों ने मेरे संग बहुत बुरा किया हुआ है और इन लोगों ने ही सारी चीज़ें करी।